एक कैंसर के डॉक्टर को बहुत मिर्चें लग रही हैं जब से मैंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का चैलेंज अनाउंस किया है कि 25 लाख रुपए दूंगा अगर आपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्योर प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल का डाटा दिखा दिया कि छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स को लगाई जाने वाली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, यानी कि उससे टोटल मॉर्टेलिटी कम हो सकती है और ऑटो इम्यून डिजीज जैसे टाइप 1 डायबिटीज या ऑटिज्म या इनफर्टिलिटी या कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता इन द लॉन्ग टर्म। तो मैं आपको 25 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उसके लिए आप मुझे PDF ऑफ प्योर प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल ईमेल पे भेज दीजिए। तो ये कैंसर वाले डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, डॉक्टर साहब इतनी मिर्चें मत खाया करो, आप ये स्ट्रॉबेरी खाओ, फ्रेश फ्रेश फार्म से आइए, मीठी मीठी, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा मन भी शांत होगा। खैर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी ना बुद्धि का प्रयोग करने की ज़रूरत है। मैंने छोटे बच्चों में चैलेंज दिया है, आप जो ट्रायल दिखा रहे हो वो होमोसेक्सुअल मैन का है। होमोसेक्सुअल मैन का मतलब है गे आदमी, जो आदमी दूसरे आदमी के साथ सेक्स करता है। उसके अलावा उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है। 18 साल से ऊपर वाले लोगों के ऊपर किया गया ट्रायल नए जन्मे शिशु के ऊपर, न्यू बॉर्न इन्फेंट पे अप्लाई नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब डेंगू की वैक्सीन है, डेंगू की वैक्सीन का प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल हुआ है। उन्होंने खुद ही कहा है ये 6 साल से छोटे बच्चों को ये वैक्सीन नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि जिन्होंने छोटे ग्रुप में जब डेंगू की वैक्सीन लगाई तो उनमें ज़्यादा खतरनाक डेंगू आया, ज़्यादा उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मतलब वही डेंगू की वैक्सीन जो 6 साल से ऊपर वाले बच्चों को थोड़ी बेटर टॉलरेट हो रही थी, वो 6 साल से कम बच्चों को ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, आप 18 साल के लोगों में किया गया जो ट्रायल दिखा रहे हो वो छोटे बच्चे पे अप्लाई नहीं करता। हो सकता है छोटे बच्चा ज़्यादा नुकसान ले जाए उस वैक्सीन की वजह से, जैसे डेंगू की वैक्सीन की वजह से छोटे बच्चों को ज़्यादा डेंगू होने लग गया। इसलिए उन्होंने वार्निंग लिख दी कि 6 साल से छोटे बच्चों को डेंगू वैक्सीन नहीं देनी है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो बच्चों में सेफ कब प्रूव हुई, कैसे प्रूव हुई, इसका प्योर प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल डेटा कहाँ है, ये हम मांग रहे हैं। हम गे आदमियों पे किया हुआ नहीं मांग रहे ट्रायल। और दूसरी बात ये होती है कि हेपेटाइटिस बी को ना प्राइमरीली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड माना जाता है एज पर कन्वेंशन। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो छोटे बच्चे कौन सी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं? गे आदमी तो एक दूसरे के साथ करते हैं, उनका सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, वो रिस्क ग्रुप में है, उनको आप देना चाहते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, आप उनको दिए। लेकिन हर छोटा बच्चा जो दुनिया में पैदा हो रहा है उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है? वो कौन सी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है? थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। अमेरिका के अंदर यही डिस्कशन हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में हेपेटाइटिस बी को मैंडेट हटा दिया गया है उसका, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट कह चुके हैं कोई ज़रूरत ही नहीं हर बच्चे को देने के लिए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के अंदर 250 माइक्रोग्राम एल्यूमिनियम पड़ता है, जिससे बच्चों को ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। 3 गुना ज़्यादा ऑटिज्म पाया गया हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन पैदा होते ही लेने वाले बच्चों के अंदर। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस स्टडी को पिछले हफ्ते डिलीट करवा दिया गया। ये स्टडी पब्लिश थी, पीयर रिव्यूड। 3 गुना ज़्यादा ऑटिज्म हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेने वाले बच्चों में पाई गई थी और ये स्टडी डिलीट करवा दी गई पिछले हफ्ते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के दुकानों पे ताला लग रहा है। तो डॉक्टर साहब ज़्यादा मिर्ची मत खाया करिए। ये मिर्ची खाने का आपको शौक है, लो मिर्ची खा लो, पर मैं आपको ये कहूँगा कि बेटर होएगा कि आप थोड़ी मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी खाओ, दिमाग को शांत करो अपने। और आपने ये भी कहा था कि होमोसेक्सुअल मैन के अंदर प्योर प्लेसेबो ट्रायल हुआ है। आपको प्योर प्लेसेबो का और सॉल्वेंट प्लेसेबो का अभी फ़र्क नहीं पता है, वो अगली बार बताऊंगा जब आप और थोड़े उछलेंगे ना, फिर समझाऊंगा। आपके पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर फ्रेंड होंगे ना, आप उनसे पूछना कि यार डॉक्टर साहब आप तो बच्चों को पानी लेने से ही मना करते हो, नमक लेने से ही मना करते हो, शुगर लेने से ही मना करते हो, पर वैक्सीन लगा देते हो। उन वैक्सीन के अंदर तो फॉर्मेल्डिहाइड, एल्यूमिनियम, पॉलीसोर्बेट, ग्लाइफोसेट, फॉर्मेल्डिहाइड, अबॉर्टेड फीटल सेल्स, गाय का खून, सुअर का मांस, यीस्ट प्रोटीन, यूरिया, एनिमल DNA, फीटल लंग टिश्यूज, पता नहीं क्या क्या डाल देते हो बच्चों के शरीर में। क्या वो सुरक्षित है लेना? अगर पानी सुरक्षित नहीं है, नमक सुरक्षित नहीं है, शुगर सुरक्षित नहीं है, तो इतने खतरनाक चीज़ें आप उनके बच्चों के शरीर में क्यों डाल रहे हो?